बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई ख़बरें। अब एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मैं आपको बयान सुनाने लगा हूँ कि इमरान ख़ान को मछ जेल की मिर्ची वार्ड में डाला जाएगा। फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा कि ये मछ जेल क्या है, मछ जेल की मिर्ची वार्ड क्या है, ये क्या, इसमें कौन कौन कैद रहा, इमरान ख़ान को कौन डालने लगा है, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। माफ़ कीजिएगा। उधर से लॉन्ग मार्च उसकी तारीख़ पे तारीख़ बदली जा रही है, इसको भी डिस्कस करना है। ख़ान साहब कुछ मायूस से हो गए हैं, इसको भी डिस्कस करना है। वो कह रहे हैं अब तो मेरी तहरीक जो है ना 10 महीने तक चलती रहेगी, तब तक तो वही वाली बात है, तब तक तो वैसे ही इलेक्शन आ जाने हैं, तो वो चलती रहेगी तो क्या होगी और होना क्या है। और ख़ान साहब क्यों पता नहीं मायूस हो गए हैं, या तो उनको पता चल गया है जनाब कि पता नहीं कोई जो है ना जिनको मैं नहीं चाह रहा था शायद वही बनने वाले हैं आर्मी चीफ, या पता नहीं क्या सूरत हाल है। खैर उसमें उस सारी चीज़ों में तफसील से डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले ये है कि जनाब ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हमने गर्म कपड़े, बिस्तर, जर्सियाँ ये देनी हैं आप सलाम मुतासरीन को। पहले भी अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपके ताउन से ये सारा कुछ जारी रहा। अब उसको रास्ते में नहीं छोड़ना, इसको वाइंड अप ज़रूर करना है। तो ये आप इस पर रब्ता कीजिए कि किस तरह से आप इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। आइए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनाने लगा हूँ कि जो कहा कि जी ये मछ जेल की मिर्ची वार्ड में इमरान ख़ान को गिरफ्तार करके डाला जाएगा। ये आप ज़रा सुन लीजिए, ये कौन साहब हैं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुने, फिर उसके बाद मैं इस पर तफसील से करता हूँ बात कि असल में चक्कर क्या है। क्या ये मेरी इतला दुरुस्त है कि आप अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो जाहिर है ना पंजाब में रख सकेंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा में रख सकेंगे, सिंध भिजवाना काफी मुश्किल होगा, तो आप इस्लामाबाद में ही आपने कोई इंतजाम कर लिया उनका? नहीं, मैं इसको बलूचिस्तान भेजूंगा। अच्छा। बलूचिस्तान जो है ना मछ जेल, वहां पे एक है मिर्ची वार्ड, वहां पे भेजूंगा, वहां पे रखूंगा इसको मैं। मछ जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा इसको मैं। आपको पता है, और ये आए इस्लामाबाद, मुझे पता है मिर्ची वार्ड में क्या होता है। यानी इसको ये जो है ना, ये जो मुझे इतना याद करता है, उसको पता है कि मेरे ये ढाई चढ़ गया ना तो मैंने माफ नहीं करना। खुदा की कसम, अगर कैबिनेट जो है वो मेरी उस बात के ऊपर तवज्जो दे देती, जब ये 25 मई को आके यहाँ से नाकाम होके वापस लौटा था, ये उस वक्त जो है इसको गिरफ्तार किया जा सकता था, और अगर कर लिया जाता तो ये फितना जो है ना ये असर ना उठाता। अच्छा राना साहब, वैसे मछ जेल की जो मिर्ची वार्ड है वहां पे किसी सियासतदान को रखना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। आपको पता है वहां पे क्या होता है? नहीं, उसमें सियासतदान ही रहते रहे हैं। आप जो है वो अख्तर जान बेंगल साहब से पूछ ले, मेरा उनसे वादा है कि ये 2 बंदे हैं, उन्होंने वादा लिया हुआ मुझसे कि जब भी गिरफ्तार होंगे उनको वहां पे भेजना है। अच्छा, ये आप अख्तर मेंगल साहब ने आपसे वादा लिया हुआ है? उसमें सियासतदान ही रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने वादा लिया हुआ वो जी अख्तर जान बेंगल साहब, और उनसे आप पूछ ले, वहां पे सियासतदान ही बंद होते रहे। ये आपने खुद सुन लिया जनाब, ये है मछ जेल की मिर्ची वार्ड। अच्छा, पहले तो मैं इस पर यह तबसरा कर दूं, बात ये है कि ख़ान साहब को गिरफ़्तार करना, ये तो खैर राना साहब वैसे ही जो है ना मजाक शजाक करते रहते हैं ना। राना साहब, आप मछ जेल की मिर्ची वार्ड में नहीं, आप गिरफ़्तार कर लें, पहले तो आपसे गिरफ़्तार नहीं होना, आप गिरफ़्तार कर लें, आप किसी जेल की मिठी वार्ड में रख लें, उनको मीठी वार्ड में रख लें, मिर्ची वार्ड में ना रखें, ठीक है ना। इतना कर लें, आप गिरफ़्तार कर लें उनको। असल में मसला ये है कि उनको गिरफ़्तार करना जो सब, ये टाइम इम्पॉर्टेंट होता है ना, टाइम की बड़ी अहमियत होती है। उनको ख़ान साहब को गिरफ़्तार करना, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो पहले ही हफ्ते में अगर वो गिरफ़्तार हो जाते तो ये फितना सर ना उठाता।
इनके पास इतने ज़्यादा सबूत थे, इतने ज़्यादा करप्शन के, और ये सारी चीज़ें इस तरह की थीं कि अगर वो पहले हफ्ते में ही हो जाते ना उनको मौका मिलता किसी को गुमराह करने का, नौजवानों को, ना किसी को। वो बेस्ट टाइम था कि पहले हफ्ते। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं, खान राना साहब खुद मान चुके हैं, राना साहब ने जी महफिलों में खैर खुल के बोलते हैं, और वो बताते भी हैं कि जी कौन नहीं गिरफ्तार करने दे रहा, या किसी ऊपर से नहीं आर्डर, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वो खुद भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जब ये पहली दफ़ा लॉन्ग मार्च 25 मई को लेके आया था, उस वक़्त अगर इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता तो वो आसान था। ठीक है, अब ज़ाहिर है अब बहुत सारे और मसाइल हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी गंभीर हो जाती हैं कुछ चीज़ें। और मिर्ची वार्ड जनाब मच जेल, मच ज़िला बोलान है बलूचिस्तान का, बोलान और जनाब कच्ची डिस्ट्रिक्ट। तो अब उसकी एक तहसील है मच, ज़िला बोलान। ठीक है, और मच की तहसील हमें शायद पाकिस्तान में बैठ के भी पता न चलता कि मच कहाँ की तहसील है, किधर की है। ये मच जेल की वजह से इतनी मशहूर हुई है। ये बहुत ही पुराना प्रिज़न है, बहुत ही पुराना जेल है, और ये जेल जनाब अंग्रेज़ों ने बनाया था, कोई 1928 में बनाया था। वो असल में इस जेल में लाया करते थे जंग आज़ादी के मुल्ज़मान को, कैदियों को, उनको ले आया करते थे। ठीक है, इस जेल में, ये बहुत ख़तरनाक जेल है। इस जेल का नाम आपने उस वक़्त भी सुना कि जब सौलत मिर्ज़ा, वो जिनका ताल्लुक़ कराची से था या जिनका ताल्लुक़ इनिशियली MKM से था, बाद में तो वो मुकर गए थे जी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खैर उन्हीं का, और उन पे बहुत ही ख़तरनाक कत्लों का इल्ज़ाम था। तो सौलत मिर्ज़ा की जब टेप बाहर आई और उन्होंने MKM के बहुत सारे लोगों को उसमें रगड़ा, और बहुत सारे लोगों को उस टेप में उन्होंने जो है ना, बाद में उसको ख़ुद भी उसी मच जेल में फांसी दे दी गई थी, और बहुत सारे MKM के रहनुमाओं पर इल्ज़ामात लगाए, कत्ल गारत के और दहशतगर्दी के और कत्लों के, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। खैर, तो अब वो उसके अलावा ये जो है ना, अंग्रेज़ों ने बनाया ये जेल, और 1928 में बनाया। वो जंग आज़ादी के कैदी यहाँ पर लाते थे, और ये बहुत सख्त जेल है। और ख़ास तौर पे इसका जो ये वार्ड है, इसका वैसे तो ये वार्ड नंबर 9 है, लेकिन इसका नाम मिर्ची वार्ड पड़ गया, और ये मिर्ची वार्ड अंग्रेज़ों के ज़माने से ही पड़ा है, क्योंकि इसमें कैदियों को के खाने में ना बहुत सख्त मिर्चें डाली जाती थीं। ठीक, और वैसे ही फिर आगे जाके ये जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा गैर इंसानी किस्म का सलूक किया जाता था, और कैदियों का जो है ना नाजुक आज़ाब में भी मिर्चें डाली जाती थीं। तो इस वजह से भी इसका नाम मिर्ची वार्ड पड़ गया। जैसे हामिद मीर साहब भी कहते हैं कि राना साहब आपको पता है कि जी वो मिर्ची वार्ड में फिर क्या होता है, तो मिर्ची वार्ड में ये है, लेकिन इस वार्ड में ऐसी बात नहीं है। इस जेल में और इस मिर्ची वार्ड में अकबर भुगटी साहब भी रहे हैं, खैर बख्श मरी साहब भी रहे हैं, अताउल्ला मेंगल भी रहे हैं, बहुत सारे और भी कुछ, गालिबन सिद्दीक बलोच साहब वो भी साफ़ी थे, वो भी रहे हैं साफ़ी जो उसमें जो है ना इसी मिर्ची वार्ड में। अच्छा, बहरहाल तो बात ये है कि बहुत सारे लोग इसमें रहे हैं, इसमें सियासतदान भी रहे हैं, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है, ये एक बड़ा सुहाना सपना तो हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब का कि जी मैं इमरान खान को मच जेल की मिर्ची वार्ड में डालूंगा। मैं कहता हूँ आप गिरफ्तार कर लें, बेशक उन्हें मिठी वार्ड में डाल, आप उनको अभी तक नज़रबंद नहीं कर सके, तो हालत ये है आप उनको मच जेल की मिर्ची वार्ड में डालने लगे हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, वो वैसे ही कभी कभी मजाक करते हैं। असल में मसला ये है कि मैं अब आपको बताऊं ना कि बहुत सारे लोग ये इत्तेहादी हुकूमत के, इनके पार्टी के अंदर भी और साथ इत्तेहादियों के भी
बहुत सारे जब किसी पे कोई चीज़ कोई बनता है ना केस, कोई ना कोई इत्तेहादी आड़े आ जाता है, या कोई ना कोई पार्टी के एक रहनुमा तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, ये आड़े आ जाता है। ये मेरे पास पक्की मालूमात हैं, ठीक हो गया ना। तो वो एक गिरफ्तार होने लगता है तो वो कहता है जनाब ब्यूरोक्रेसी में, या कोई भी अब कोई भी आप देख लें बाकी में भी, तो वो कोई ना कोई सिफारशी आ जाता है, या कोई उसका जो है ना उसको बचा लेता है। इसी तरह से आप ये देखें कि ये 50 अरब का बड़ा चर्चा हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि जी 50 अरब खा गए, जी 50 अरब आपने मलिक रियाज को वापस कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये 50 अरब अब मलिक रियाज को जो वापस कर दिए इमरान खान ने, आपने मलिक रियाज के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या वजह है? आपको कौन सा इत्तेहादी रोक रहा है? आपको कौन से इत्तेहादी, बड़ी इत्तेहादी जमात ने रोका है कि मलिक रियाज के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी? तो बात तो भाई वही है ना, आप इमरान खान की बात करते हैं। बात यह है कि आप यहाँ पे आपको कोई मलिक रियाज को नहीं पकड़ने देता। आपको नहीं पता था कि जो कुछ करता रहा ये आजम खान करता रहा। आजम खान बाहर निकल गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसे किसी ने नहीं रोका एयरपोर्ट पे। वो सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी मुलाजिम है, और वो बाहर निकल गया और वो थ्रू एयरपोर्ट गया, और जब वो बाहर गया होगा तो डेफिनेटली उसे कोई वीज़ा चाहिए होगा, या उसे कुछ तो होगा ना, उसका ना कोई तो कार्रवाई हुई होगी। उसे किसी ने नहीं रोका। अब इसी तरीके से दूसरे लोग देख लें, आज चीमा जेल के अंदर रिटायर हो गया, ठीक है ना जी, और वो मतलब वो सॉरी अपने वो इनके पहले वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, ठीक। लेकिन आज चीमा भी अगर रिटायर नहीं हुआ तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने कहा जी मैंने फर्दर नहीं, वो इनके साथ जो है ना मैं मज़ीद इस पे काम नहीं करना, बहुत ही यहाँ पे इज़्ज़त बचाना ही मुश्किल है। और कोर्ट्स को कहना पड़ा कि आप इस तरह के ऑफिसर्स बार बार तो होते नहीं है ना मिलते हैं, तो आप इस तरह के ऑफिसर्स भी ज़ाया कर बैठे। तो यहाँ दूसरी तरफ तो हमने देखा तो ये सूरत हाल है, लेकिन अब इस तरफ देखते हैं कोई एक को पकड़ता है तो दूसरा बचा लेता है, दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तीसरा बचा लेता है, और बचा खुद या तो इत्तेहादी रहे हैं या खुद नून लीग के अंदर ही लोग बचा रहे हैं। ये हालात हैं। ये अब आप कहते हैं कि हम इमरान खान को पकड़ के मच जेल की मिर्ची वार्ड में डालेंगे, माशाअल्लाह, ठीक है ना भाई। इमरान खान ने खुद, अब उनको भी मायूसी होने लग गई है ना, उनको भी वो पता चल गया है सारा कुछ चीज़ों का कि यार वो दाल नहीं गलने लगी, और वो साहब जो थे जो उनके कोच हैं वो भी इस तरीके से कह रहे हैं कि यार ये ऐसा ना हो। लेकिन अभी तक भी वो ख़तरा बरकरार है कि तादाद जितनी भी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि बेशक 10 बंदे भी हों और उन्होंने इंतशार फैलाना हो, उन्होंने खून रेजी करनी हो, उन्होंने अगर कत्ल गारत करनी हो खुदा न खास्ता, तो उसके लिए तो 10 बंदे भी काफ़ी हैं। उसमें ऐसी कौन सी बात है 2-4-5 हज़ार बंदे आए और उन्होंने बीच में कत्ल गारत और खून रेजी करने वाले इस तरह के शर पसंद नासिर हों, तो उनको तो कौन रोकने वाला है? फिर उनको तो उसी तरीके, अगर रियासत नहीं रोकेगी, हुकूमत नहीं रोकेगी, एजेंसियाँ नहीं रोकेंगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं रोकेंगी, तो फिर कौन रोकेगा? और अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर खुदा न खास्ता क्या है, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? क्या मार्शल का इंतज़ार हो रहा है? क्या ये ड्रावा शरावा दिया जा रहा है? अब वैसे तो खान साहब को पता है कि भाई यार वो खान साहब ना कुछ लोगों से बड़े चिढ़े हुए हैं, और वो उनसे भी चिढ़े हुए हैं कि जिन्होंने उनको पिंकी पीरनी की करप्शन का बताया था कि जी आपके घर में पिंकी पीरनी का कोई ना कोई जो है ना यहाँ पे कोई हार शार आया, ये क्या आया है और किन साहब से आया? उन्हीं से तो आया है जिनको 50 अरब झोली में डाल दिए गए, ठीक है ना। मैंने एक मीटिंग में सवाल किया एक हुकूमत के एक वज़ीर से, और मैंने कहा कि जी मलिक रियाज को जो आप बार बार आपके सारे लोग कह रहे हैं कि मलिक रियाज का 50 अरब रुपए जो है ना वो वहाँ से वापस आए तो इमरान खान ने उसकी झोली में डाल दिए। और बेसिकली तो जो सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ंड था उसने वैसे ही कोई नहीं जमा करवाया था, उसमें जमा करवा दिया गया, या पता नहीं उसको खुद अपना दे दिया गया। तो आपने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन की है? कोई पटिशन नहीं की अभी तक। कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किया है? आप कहें ना कि ये जो लूटा हुआ पैसा मलिक रियाज वहाँ ले गया है,
तो कोई आपने कोई पिटीशन, कोई दरख्वास्त, कोई चीज़, कोई FIR कुछ किया मलिक रियाज के खिलाफ, तो हालत तो ये है, इनको अपने लोग तो करने नहीं देते, मलिक रियाज को नहीं गिरफ्तार करने देते, तो फिर आप खुद बताएं इमरान खान को कौन गिरफ्तार करेगा? ये मजाक है। और वो खान साहब, ये बात सही है, खान साहब को भी अभी पता चल गया कि भाई मेरा पता साफ हो गया, फिलहाल मैं फिलहाल नहीं बचने लगा, मेरी सियासत जो है ना, क्योंकि उसकी वजह ये खान साहब ने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारी है। खान साहब को अच्छी तरह से पता, खान साहब ने टक्कर दे मारी है दीवार में, और वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने जनरल बाजवा के, जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ बोला है या बाकी कुछ जनरलों के खिलाफ बोला है, ये यूं समझ लें कि इसको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना कहते हैं। बाकी सारे भी अलर्ट हो गए हैं भाई यार, अगर ये बंदा दोबारा आए तो ये तो हर किसी को नंगा करता है, ये तो इस तरीके से तमाशा बनाता है, तो फॉर द टाइम बीइंग तो उसको ठंड परेड है, बिल्कुल आराम से। अभी एक मुकदमे में वो नाअहल हुआ है, वो कि वो इलेक्शन लड़ा है लेकिन नाअहल तो है, उसकी नाअहली बरकरार है। अब पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ एक और एप्लीकेशन की, जी नाअहल बंदा तो वो जो है ना, जिसको जो नाअहली जिसकी बरकरार हो, वो पार्टी का चेयरमैन या पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, जैसे नवाज शरीफ साहब के वक्त भी यही किया गया था। तो अब वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, आज या कल उसकी समाअत है। वो क्या होता है, अगर वहाँ से ये फैसला आ गया कि जी बिल्कुल चेयरमैन किसी और को बनाएं और वो इलेक्शन कमीशन, तो फिर तो और ही फटा पड़ जाएगा, फिर तो और ही मुसीबत हो जाएगी। फिर तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये मन्नतें मांग के बैठे हैं खैर से मुबैना तौर पर, और या बाकी भी लोग कुछ इस तरह से हैं, वो हर बंदा अपना अपना जो है ना टिकट कटवाएगा, वो कहेगा जी हाँ मैं बनूं तो मैं बनूं, तो बात तो ये है। और जब वो आप कागजों में जब एक तगड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो कुछ डिफरेंट सूरत हाल होती है। ये सूरत हाल नीचे जा रहा है मुकदमा वहाँ सेशन में, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम है, और अभी एक दो केसेस में और में भी ये बिल्कुल बहुत संगीन केसेस हैं खान साहब के, उनमें भी कभी इम्कानात हैं नाअहल होने के। तो खान साहब ने कोई एक केस में नाअहल नहीं होना या हो गए हैं, तो एक दो और केसेस में भी खान साहब ने नाअहल होना है। जी बिल्कुल, इसी वजह से उन्होंने कहा ना कि मैं तो 10 महीने तक अपनी तहरीक जारी रखूंगा, और अब भी कल आ रहे हैं तो परसों आ रहे हैं, अब उनके अपने जो कारकुनान है वो मायूस हो रहे हैं। वो कौन कितना चले साथ, किस तरीके से वो ऐसे जलील ख्वार होता है। खान साहब तो एयर कंडीशनड कंटेनर में बैठे होते हैं, तो बाकी तो जलील ख्वार हो रहे होते हैं बेचारे नीचे, और वो भाग रहे होते हैं। तो वो फिर खान साहब कहते हैं कभी मैं 4 तारीख को पहुंचूंगा, तो अब मैं कभी 10 तारीख को पहुंचूंगा, तो फिर कोई तब्दील हो गया, अब मेरी ये तहरीक जो थी 10 महीने तक जारी रहेगी। तो खान साहब को भी पता चल गया है कि भाई यार मसला ये है कि जिनसे मुझे मसला था, जिन्होंने मुझे पिंकी की शिकायत लगाई थी कि ये हीरों के सेट लेती है, और मैंने उनको वहां से ओहदे से हटवा दिया था। अब चांसेस खान साहब को खदशात ये पैदा हो गए, ये PTI वाले कह रहे हैं, मैंने किसी और से नहीं सुना, खदशात ये पैदा हो गए हैं कि शायद वही साहब आ रहे हैं। तो अब खान साहब को तो फिर लग पता जाएगा कि भाई जो है ना यार ये तो मामला ख़राब है। मैंने तो उनके खिलाफ भी बोला, और मैं तो ये भी कहता रहा कि आप तुम नहीं लगा सकते और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और ये सूरत हाल है और वो सूरत हाल है। बहरहाल खैर, तो अब बात यह है कि देखें कि अब होता क्या है और खान साहब यहाँ कब पहुँचते हैं। खान साहब माशाल्लाह जो है ना, जिस शहर से गुजरते हैं वहाँ के स्कूल बंद हो जाते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के रास्ते बंद हो जाते हैं, कारोबार तो वैसे ही सारे का सारा GT रोड पे ठप हुआ पड़ा है। जब से आए हैं आज 7वां रोज़ है कि 5-6 बंदों की जान तो वैसे ही ले चुके हैं खान साहब। अपना एक सहाफ़ी की जान ले चुके हैं, खातून सहाफ़ी, एक उनका अपना कारकुन वहाँ गिर के वो बेचारा जहाँ बहक हो गया, एक पुलिस वाले को हार्ट अटैक हो गया, एक दूसरा को बाबा था उसको वो हो गया। कल उन्होंने खान साहब के कंटेनरों ने कोई जवान बच्चा जो है ना कुचल डाला, कुचल के मार दिया, और दूसरा जख्मी कर दिया। वो अंडरपास का छत गिरा है तो उससे वो 7-8 बंदे जख्मी हो गए हैं। तो ये तो खून खून नजर आ रहा है, ये तो खान साहब लाशें लाशें लाके ले आ रहे हैं, और यहाँ पे उनका प्लान है कि हम और लाशें गिरवाएंगे। और खान साहब ने खुद ट्वीट भी किया है कि अगर सही इससे नहीं होता तो खूनरेजी से होता है। तो ये कौन सा सियासी लीडर है ये खूनरेजी करवा के इनकलाब लाना चाहता है, और ये जो है ना मतलब वो किस तरीके से लॉन्ग मार्च कर रहा है, और ये सियासत पे बिलीव भी करते हो। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर मार्शाल्लाह लगता है तो मेरी बला से लग जाए, मुझे क्या है। तो अब खान साहब को भी सारा पता चल गया, मेरे पता तो साफ
साफ हो गए हैं, और जो उनका कोच था उनको भी पता चल गया कि नंबर मेरा नहीं लगने वाला, मैं भी वैसे ही रिटायर हो जाऊंगा। तो अब मामलात इस तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ भी जो है ना बिल्कुल ठंड है, बिल्कुल जनाब ठंड है, और वो इस तरीके की ठंड है कि वो किसी छोटे बंदे को भी नहीं, मतलब इस हद तक कि कोई उनके खिलाफ पिटीशन, कोई FIR, कोई ये भी नहीं होती। तो बाकी तो आप देखें कि मच जेल में और मिर्ची वार्ड, ये बहुत ही ऐसे ही, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये सपना तो हो सकता है सुहाना, इसमें मुझे हकीकत नहीं नज़र आती। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तौहीन अदालत का केस भी है। खान साहब ने इस वक्त अदालतों को जितनी मुश्किल में डाला हुआ है, क्योंकि जाहिर है ना कुछ चीज़ें बहुत ही तश-तश-बाम होती हैं, नविश्ता दीवार होती हैं, लिखी हुई होती हैं, हर बंदा पढ़ रहा होता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। यहाँ एक एक बंदे को शऊर है, लोग देखते हैं कल को उनके साथ तो इन्होंने ये किया था अदालतों ने, और आज खान साहब को ये, तो वो भी मजबूर हो जाते हैं ना बहुत दफ़ा। अब साथ साथ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ साथ वो PTI वालों को और बाकी प्रो PTI सहाफ़ियों को, यूथिया नुमा सहाफ़ियों को, और FFL यूट्यूबर्स हो गए, और इमरान खान हो गए, और PTI, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वो सहूलत तो फिर ख़त्म हो गई है। वो जब वहाँ गए हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों का ना घेरा इस तरह से तंग होता है, और ये खान साहब को समझ आ चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।